Hello students, today I am going to discussing how to prepare colloidal solution of starch, that is the lyophilic colloids. आज हम लोग स्टार्च का द्रव स्नेही कोलाइड विलयन बनाएंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि द्रव रागी या फिर लायोफिलिक सॉल्यूशन होता क्या है। जो सब्सटेंस इजिली वाटर के साथ या सॉल्वेंट के साथ इजिली कोलाइडी विलयन में के रूप में चला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लायोफिलिक या द्रव स्नेही या द्रव रागी सॉल्व। तो स्टार्च का जो सॉल्यूशन होता है वह एक प्रकार का द्रव रागी सॉल्व है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? पहले हम लोग 500 मिलीग्राम स्टार्च लेंगे। ये स्टार्च का मटेरियल है, ये हमारे पास स्टार्च है। इसको विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला से हम लोग इस फिल्टर पेपर पे रख करके पहले हम ये इलेक्ट्रॉनिक जो केमिकल बैलेंस है इसकी मदद से हम लोग 500 मिलीग्राम स्टार्च लेंगे। तो पहले हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे, इसका जो वेट है इसको डिडक्ट करेंगे। इसके लिए हमको टेयर करना पड़ेगा। ये टेयर कर दिया तो 0 हो गया डिजिट। अब यहाँ पे हम लोग 500 मिलीग्राम स्टार्च लेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक रखेंगे। 500 मिलीग्राम का मतलब कितना हो गया? कितना ग्राम? आधा ग्राम। कितना ग्राम? आधा ग्राम। तो ये हो गया ज्यादा, तो इसको हम लोग यहां से और निकाल लेते हैं। यानी 0.5 ग्राम हमको लेना है। 500 मिलीग्राम का मतलब 0.5 ग्राम। ये ज्यादा थोड़ा हो गया। चलिए ये लगभग मानकर चलो, सपोज करो 500 मिलीग्राम हो गया। अब इसको माफ कर देते हैं। ये 500 मिलीग्राम स्टार्च हमारे पास आ गया। अब इस 500 मिलीग्राम को इस मोर्टार में लेंगे और इस पेस्टल के द्वारा इसको हम पेस्ट बनाएंगे और इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करके। तो यहां पर हम लोग इसको ट्रांसफर कर दिए मोर्टार में। ये हमने ट्रांसफर कर दिया 500 मिलीग्राम, यानी कि आधा ग्राम हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? स्मॉल अमाउंट में डिस्टिल वाटर यानी आशुद्ध जल। मिलाने के बाद इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे, क्योंकि जो स्टार्च होता है इजीली बहुत आराम से डिजॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग देखो ये हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। ये ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसको अब हम लोग 100 ml बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे। ये 100 ml बीकर है, इसमें ट्रांसफर कर लेना है। ये सपोज करो अगर इसमें कुछ आपका स्टार्च रह गया है तो इसको हम लोग डिस्टिल वाटर की हेल्प से यहां से निकालेंगे। इसको हम एक साइड में रख देंगे। ये हमारे पास एक स्टार्च का पेस्ट आ गया। अब इसके बाद ऐड करना है हमको 250 जो मिली का बीकर है उसमें 100 मिली डिस्टिल वाटर ऐड करके। तो ऑलरेडी हमने इसमें 250 मिली बीकर में 100 मिली डिस्टिल वाटर ऐड किया है ताकि ये हीट रखे हो और ये अप टू जब बॉइलिंग हो, जब ये लगभग बॉयल होने पर पहुंचे तब इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो अभी ये फ्लेम थोड़ा हम तेज कर देते हैं ताकि ये बॉयल हो सके। बच्चों ये समझिए कि इजीली नहीं कि इसको हम तुरंत फ्लेम को बहुत हाई कर दें और इसको हम तेजी से बॉयल करें। थोड़ा आपको धैर्य की जरूरत पड़ती है, धीरे धीरे इसको आपको हीट करना है। जब ये लगे कि नहीं इसमें से वेपर निकलना थोड़ा हो गया है और ये अप टू बॉइलिंग तक पहुंच रहा है, तब इसमें स्टार्च का जो पेस्ट है हमारे पास ऐड करेंगे। उसके बाद इसको कुछ समय तक हम लोग इसको हीट करते रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको रूम टेम्परेचर पर इसको कोल्ड करेंगे। उसके बाद फिर इसको हम फिल्टर करेंगे। तो आप देख रहे हो कि लगभग ये बॉइलिंग पर पहुंचने वाला है। हाँ, इसमें से थोड़ा बबल्स उठने लगे हैं।
अब मान लेते हैं कि ये बॉयल हो सकता है, काफ़ी हीट हो गया है, तो इसमें हम लोग ये जो पेस्ट हमारा है स्टार्च का, इस पेस्ट को इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे ग्लास रॉड की हेल्प से, और इसको हम कंटिन्यू स्टीयर भी करते रहेंगे। इसको हम लोग स्टीयर भी करते रहेंगे। बहुत ही केयरफुली ऊपर से ही आप इसको ऐड कीजिए, क्योंकि आपके हाथों तक फ्लेम पहुंच सकता है। ये आपका स्टार्च इसमें डिजॉल्व हो रहा है। इसमें स्टार्च हमारा डिजॉल्व हो रहा है। इस ढंग से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, जो पेस्ट सॉल्यूशन है मोर्टान में हमने इसको पेस्ट बनाया था पेस्टल के द्वारा, लगभग ऐड हो चुका है। और आपको अगर ये लगता है कि इसमें कुछ पेस्ट रह गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे, सम ड्रॉप्स, और इसको भी इसमें हम पोर कर देंगे। बचा हुआ स्टार्च हमारा पूरा का पूरा इसमें चला गया। अब इसको हम अलग रख देते हैं। अब इसको थोड़ा हीट करते हैं और इसको कंटिन्यू स्टीयर भी करते रहेंगे। बहुत तेजी से स्टीयर नहीं करना है, बहुत आराम से। ये हमारी वायर गाज है, तार की जाली है, ये ट्राईपैड स्टैंड है, इसको फोल्ड थोड़ा किया गया ताकि इसको हम आसानी से यहाँ पे रख सके और स्टार सॉल्यूशन, दैट इज द कोलाइडी सॉल्यूशन, हम प्रिपेयर कर सकें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्टार्च है वो काफ़ी डिजॉल्व हो चुका है, कुछ अभी बाकी है जो कि कोलाइडी फार्म में जाना रह गया है, तो इसको थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं। और इसको हम लोग बहुत ही स्मूथली स्टीयर करते रहेंगे ग्लास रॉड की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बबल्स इसमें उठना शुरू हो गए, यानी कि ये बॉयल होना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा आपको और समय का इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद ये आपका बहुत ही बेस्ट स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी स्टार्च का द्रव रागी, या इसी को कहते हैं स्टार्च का द्रव स्नेही विलेन या कोलाइडी विलेन। तो ये काफ़ी हार्ड हो चुका है, क्योंकि अब तो बॉइलिंग हो रहा है, तो ऐसे दशा में आप सोच सकते हो कि वास्तव में बॉयल हो रहा है। और जितना स्टार्च था हमारा इसमें, वो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया है। अब चूंकि जैसा कि आपको पता है कि जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है वो एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए आपको बबल्स भी उठ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। और हम लोग ये जो बीकर लिए हैं वो बोरोसिलिकेट ग्लास का होना चाहिए, नॉर्मल आपको बीकर नहीं लेना है, अदरवाइज हीट करते वक्त ये नीचे का जो बेस पोर्शन है वो फट सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं, काफी अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये बॉयल हो रहा है। इसका मतलब है कि अब हमारा जो कोलाइडी सॉल्यूशन है वो तैयार होने वाला है, और इसको थोड़ा अब हम लोग फ्लेम को कम कर देंगे, क्योंकि काफी हद तक हम लोग देख चुके हैं कि ये बॉयल हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ओके, फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर क्या करेंगे, इसको कोल्ड करेंगे यानी ठंडा करेंगे। तो ये हम थोड़ा तेज करके बंद कर दिए। अभी भी बॉयल हो रहा है। अभी इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद क्या करना है, इसको फिल्टर करना होगा। तब फिल्टर करेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद ही इसको हम लोग फिल्टर करेंगे। फिल्टर कर लेते हैं इसको। अब यहां से इसको हम लोग उतारते हैं, ये उतार करके नीचे रख लेते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। और इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग फिल्टर करेंगे।
ये हमारा ड्राई होना चाहिए। और ये हमारा फनेल है, कीप है। इसमें हम विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, ये हमारे पास एक सर्कल फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर को हम लोग 1 टाइम फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड टाइम फोल्ड करेंगे, और सेकंड टाइम फोल्ड करने के बाद इसमें से आउटर का एक लेयर अलग करेंगे। तो ये देखिए हमारा कीप बन गया, फनेल की तरह बन गया। अब इसको हम लोग इस फनेल में रख दिया। ये देखिए ये फनेल में हम लोगों ने रख दिया ऐसे। अब इसमें बहुत आसानी से हम लोग, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा हार्ड है, तो बहुत ही आसानी से इसको धीरे धीरे फिल्टर करेंगे, कोशिश करते हैं। ये देखिए फिल्टर हो रहा है, ये फिल्टर हो रहा है। इस हम कोलाइडल सॉल्यूशन को थोड़ा सेक भी करते रहेंगे, और आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी हार्ड है, तो ठंडा होने के बाद ही इसको हम लोग फिल्टर करते हैं। वैसे कुछ तो ठंडा है। थोड़ा समय लगेगा फिल्टर होने में, क्योंकि ये देखिए ड्रॉप ड्रॉप करके ये फिल्टर हो रहा है। देखिए ड्रॉप ड्रॉप करके फिल्टर हो रहा है। तो ये इस तरीके से बहुत आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है। कोई भी लाइफोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन आप इसी तरीके से कर सकते हैं। यानी पहले हमको क्या करना होगा, जिसका भी कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करना है उसको हमको नोन क्वांटिटी लेना होता है। इजिली आधा ग्राम या 500 मिलीग्राम हम लोग लेते हैं। उसके बाद उसको हम लोग पेस्टल और मोर्टार की हेल्प से उसको ग्राइंड कर लेते हैं, डिस्टिल वाटर ऐड करके पेस्ट पतला सा बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के बाद फिर उसको हम लोग 100 मिली बीकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करने के बाद फिर हम लोग एक 250 मिली का बीकर लेते हैं, जिसमें 100 ml डिस्टिल वाटर होता है। उसको अप टू बॉइलिंग होने तक हीट करते हैं। हीट करने के बाद फिर उसमें जो पेस्ट हमारा है, जिसका भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन लाइफोफिलिक टाइप का बनाना चाहते हैं, उसको आप ग्लास रॉड की हेल्प से ऐड करेंगे और उसको कंटिन्यू स्टीयर करते रहेंगे। और फिर उसके बाद जब पूरा ऐड करने के बाद थोड़ा सा उसको बॉयल होने दें, उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे, यानी लेबोरेटरी जो आपका है उसके टेम्परेचर तक उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस तरीके से हम लोग फिल्टर करेंगे। तो ये थोड़ा समय लग रहा है और इस तरीके से फिल्टर हो रहा है। ये थोड़ा समय लग रहा है फिल्टर होने में। ये देखिए ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहा है। तो यहां देख रहे हैं कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपका तैयार है, केवल आपको इसको फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने में समय लगता है। अब मेथड तो मानकर चलो कर सकते हो कि 10 मिनट का है, लेकिन यहाँ पे इसको कोल्ड करना फिर उसको फिल्टर करना, इसमें समय लग सकता है। हो सकता है 30 से 40 मिनट लग सकता है, या जैसा ये कोल्ड हो सके। ये देखिए हमने थोड़ा सेक किया, जिससे थोड़ा जल्दी हमारा फिल्टर हो गया। तेजी से फिल्टर हो रहा है, ये फिल्टर हो गया। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन किसका बना, स्टार्च का। स्टार्च का ये द्रव स्नेही यानी द्रव रागी लाइफोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बन गए। ओके, तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं। थैंक यू।